दोस्तों आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक मिस्टीरियस मैन कैसे बना जाता है जिसे औरतें और लड़कियां चाहती है। जो समझ से बाहर है वही सबसे ऊपर है। आज की दुनिया ऐसे इंसानों को ज्यादा पसंद करती है जो उनकी समझ से बाहर होते हैं। इंसानों का नेचर ही कुछ ऐसा है कि जब उन्हें कोई इंसान बाकी लोगों से अलग दिखता है तो वो लोग अपने आप ही उस इंसान की ओर खींचे चले जाते हैं। खास तौर पे लड़कियां ऐसे इंसानों को पसंद करती है जिनकी पर्सनालिटी काफी मिस्टीरियस होती है। मैं आप लोगों को राघव की रियल स्टोरी बताता हूँ जो कि एक मिस्टीरियस मैन था, यानी कि रहस्यमय इंसान। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी जब राघव एक साधारण दिखने वाला लड़का अपने कमरे में बैठ के एक किताब पढ़ रहा था। उसका कमरा तो बहुत नॉर्मल था लेकिन उसमें एक चीज ऐसी थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसका रहस्यमय व्यक्तित्व। उसका कैरेक्टर ही मिस्टीरियस था। राघव एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे और यही बात उसे लड़कियों और औरतों के बीच खास बनाती थी। राघव का दिन आमतौर पर सुबह जल्दी शुरू होता था। वो अपने घर के पास के पार्क में एक्सरसाइज और रनिंग करने जाता था जहाँ कुछ लड़कियां और महिलाएं उसे हमेशा देखती थी लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं करती। राघव की गहरी आंखें और उसका शांत स्वभाव उसे और भी रहस्यमय बनाता था। राघव ने कभी भी अपने बारे में ज्यादा बातें नहीं बताई थी। जब भी कोई उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछता तो वो बस मुस्कुरा देता, वो टॉपिक को बदल देता। उसकी यही आदत उसे और भी रहस्यमय बनाती थी। उसकी स्माइल में एक अजीब सा अट्रैक्शन था जिससे महिलाएं और लड़कियां उसकी ओर खींची चली जाती थी। एक दिन जब वो अपने पसंद के कैफे में बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था तब एक नेहा नाम की लड़की ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। राघव ने किताब से नजरें उठाई और मुस्कुरा के कहा कि बिल्कुल आप बैठ सकते हो। नेहा ने उसकी किताब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो। राघव ने किताब का नाम बताया लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी इसी बात ने नेहा को अट्रैक्ट कर लिया। वो जानना चाहती थी कि इस व्यक्ति के पीछे क्या कहानी छिपी है। कुछ हफ्तों के बाद नेहा खुद ही राघव से मिलने जाने लगी। हर मुलाकात में नेहा राघव के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करती लेकिन राघव हमेशा कुछ न कुछ रहस्य बनाए रखता। उसकी यही आदत नेहा को उसकी ओर और अट्रैक्ट कर रही थी। राघव जानता था कि रहस्यमय बने रहने के लिए उसे अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहिए। उसने अपने जीवन के कुछ हिस्सों को हमेशा एक पहेली की तरह रखा जिसे सोल्व करने में नेहा को मजा आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नेहा को उसकी ओर करीब लाती जा रही थी। एक दिन जब नेहा ने उससे पूछा कि वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहता है तो राघव ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे समझने की कोशिश करें लेकिन कभी पूरी तरह से समझ ना पाए। उसकी इसी बात ने नेहा को सोचने पर मजबूर किया। उसने महसूस किया कि राघव का रहस्यमय स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने ये भी समझा कि एक व्यक्ति के रहस्यमय होने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ छुपा रहा है बल्कि वो अपनी खासियतों को बनाए रखना चाहता है। नेहा ने धीरे धीरे राघव के रहस्य को समझ लिया था। उसे पता था कि राघव एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताता लेकिन जो भी बताता है वो सच्चा और इंटरेस्टिंग होता है। यही बात उसे राघव की ओर अट्रैक्ट करती थी। नेहा को राघव पसंद आने लग गया था और उसने अपना लव प्रपोजल दे ही दिया। बट रुको, राघव था एक मिस्टीरियस मैन जिसने वो प्रपोजल ठुकरा दिया और उसने अपने दोस्तों को 7 ऐसे सीक्रेट्स बताए जिससे कोई भी इंसान मिस्टीरियस बन सकता है, यानी कि रहस्यमय बन सकता है। और वही सीक्रेट्स आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर दुनिया को अपनी ओर खींचना चाहते हो तो एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी क्रिएट करो। ये चीज हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि ज्यादातर लोग इस स्किल को मास्टर करने में फेल हो जाते हैं। तुम तभी इस पावर को मास्टर कर पाओगे जब तुम इन 7 टेक्निक्स में एक्सपर्ट बनोगे। और नंबर 5 तो बड़ी इंटरेस्टिंग है तो वो बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 7, शेयर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। इंसानों के नेचर के हिसाब से हमें ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो हमारी बात सुनना पसंद करते हैं और जब कोई एक अच्छा लिसनर मिल जाता है लोग अपनी सारी राम कहानी उसे सुना देते हैं। ऐसा करने से शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा लेकिन तुम अपनी एक मिस्टीरियस इमेज नहीं बना पाओगे। बात उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। एक मिस्टीरियस मैन अपने शब्द सोच समझ के इस्तेमाल करता है। जब भी लोग तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश करो। एक सवाल के जवाब में अपनी पूरी बायोग्राफी उसे मत सुनाओ। उसे ये गेस करने दो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। जब तुम अपनी लाइफ से जुड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो लोगों के लिए तुम अपने आप ही एक मिस्ट्री बन जाते हो जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। अगर ये एक स्किल सही से मास्टर कर ली ना तो नहीं जानते तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। चलो एक छोटा सा किस्सा और सुनाता हूँ। नागेश एक कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा था पर उसकी प्रमोशन नहीं हो रही थी। मतलब गधे की तरह मेहनत करके भी आज सैलरी वही के वही थी। एक दिन पार्टी में किसी ने नागेश के बॉस से पूछ लिया कि वो नागेश को प्रमोशन क्यों नहीं देते जबकि वो हर तरह से क्वालिफाइड है। तब बॉस ने कहा कि नागेश कई बार जरूरत से ज्यादा बोल देता है और उसकी ये आदत कंपनी की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। किस्मत से उस वक्त नागेश पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए जितनी जरूरत हो उतना ही बोलो क्योंकि जितने भी मिस्टीरियस मैन होते हैं वो सभी फालतू की बातें
नहीं करते। नंबर 6, ओरा इम्पैक्ट क्रिएट करो। एक मिस्ट्री मैन का अपना एक अलग ही ओरा होता है। वो जिस किसी भी जगह जाता है वहाँ बस कुछ ही मिनट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। इसके लिए तुम्हें दो बातों पे फोकस करना होता है, एक तो आवाज और दूसरा है महक। आवाज पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, तभी तुम एक मिस्टीरियस मैन की इमेज क्रिएट कर पाओगे। दुनिया की जितनी भी पॉपुलर पर्सनालिटी है उनके बोलने का अंदाज आम लोगों से हटके है, इसीलिए तुम्हें भी इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर बिना कुछ बोले भी तुम लोगों के बीच अपनी पहचान छोड़ना चाहते हो तो इसका सबसे आसान तरीका है एक ऐसी स्मेल, एक ऐसी महक जिसे हर कोई नोटिस करे। वैसे तो तुम्हें मार्केट में बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, पर तुम्हारी मिस्टीरियस पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाए ऐसे ब्रांड से बहुत कम है। पर अगर मेरी मानो तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए विस्कोंटी किंग का यह परफ्यूम कलेक्शन। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी खास बात है, तो देखो यार, ज्यादातर लड़कों को परफ्यूम्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए अक्सर हम लोग परफ्यूम के नाम पे कोई भी फ्रेग्रेंस उठा लेते हैं। इसी चीज को समझ के विस्कोंटी ब्रांड ने इसे मेंस के लिए स्पेशली बनाया है। ये 4 सेट का परफ्यूम कलेक्शन जिसके तुम्हें अलग अलग वेरायटी के 4 परफ्यूम मिलते हैं, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। एंड ये मत समझना कि अफोर्डेबल है तो क्वालिटी नहीं होगी। देखो, अच्छी क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल सकती है। फिर भी तुम्हें बता दूं कि मार्केट से मिलने वाले सस्ते परफ्यूम कई बार कपड़ों पे स्टेन छोड़ देते हैं, यानी कि दाग धब्बे छोड़ देते हैं। विस्कोंटी के ये परफ्यूम से सभी तरह के कपड़ों पे टेस्ट हो चुके हैं। इसे यूज करने से तुम्हारे कपड़े लाइफ टाइम के लिए स्टेन फ्री हो जाएंगे, यानी कि कभी भी कपड़ों पे दाग धब्बे नहीं होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी महक लॉन्ग लास्टिंग होती है। देखो, इस परफ्यूम का जो ब्रांड है विस्कोंटी, वो सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने में यकीन करता है। परफ्यूम बनाने के लिए ये जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो इटली, फ्रांस, इजिप्ट एंड इंडोनेशिया जैसे सिर्फ सिलेक्टेड कंट्रीज से लिए जाते हैं। विस्कोंटी के एक एक प्रोडक्ट में आपको इटालियन महक महसूस होती है। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके परफ्यूम से उनकी पहचान है। मैंने और मेरी टीम के काफी सारे लोगों ने इसे खरीदा है, और अगर तुम चाहो तो MFY15 कोड लगा के ऑर्डर कर दो, तुम्हें भी 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो खत्म होने के बाद ऑर्डर जरूर करना और ट्राई करके देखना। नंबर 5, कुछ वक्त के लिए गायब हो जाओ। कुछ वक्त के लिए लोगों की नजरों से गायब हो जाओ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब कोई चीज सामने होती है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर रोज दिखने वाली चीज अचानक से कहीं गायब हो जाए तो लोग वो खालीपन जरूर महसूस करते हैं। और जब तुम अपने आसपास के लोगों को कुछ बताए कहीं गायब हो जाते हो तो लोग तुम्हारे इस बिहेवियर को मिस्टीरियस वे से देखने लगते हैं। इसीलिए पहले तो कुछ वक्त के लिए लोगों की नजरों से गायब हो जाओ। और दूसरी चीज, ये जो टाइम तुम्हें मिला है उसका सही इस्तेमाल करो। कोई एक नई स्किल डेवलप करो, कोई नई चीज सीखो, ताकि जब तुम वापस आओ तो लोगों को तुम्हारे एक अपडेटेड वर्जन दिखे। और यकीन मानो, जब तुम ऐसा कुछ करते हो तो लोगों के दिमाग में इस बात को लेके क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि इसके अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। यहीं से तुम्हारा मिस्टीरियस मैन बनने का पहला स्टेप शुरू होता है। अब तक लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते थे, पर अब से उनके दिमाग में तुम्हारी एक अलग तस्वीर होगी, एक अलग ही कैरेक्टर होगा। नंबर 4, अनप्रिडिक्टेबल बनो। एक मिस्टीरियस मैन क्या सोच रहा है और कौन से मूवमेंट पे क्या एक्शन लेगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ऐसे लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि अगले पल में वो क्या करेंगे इसके बारे में ना तो ये किसी को हवा लगने देते हैं और ना ही किसी तरह का कोई सिग्नल देते हैं। आजकल एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। काफी सारे मोटिवेशनल वीडियोस में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया को ये चैलेंज दो कि मैं ये बनूंगा या फिर ये करके दिखाऊंगा, लेकिन 90% से ज्यादा लोग ये नहीं कर पाते और फिर हर कोई उनके ऊपर हंसता है। एक असली मिस्टीरियस मैन दुनिया को कभी ये नहीं बताता कि मैं 1 साल बाद अपनी कंपनी खोलूंगा या फिर मैं कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। एक असली मिस्टीरियस मैन करके दिखाता है, फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम दुनिया को दिखता रहता है। लोग तुम्हें काफी कुछ कहेंगे, ये किसी काम का नहीं है, ये जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। ये सारे ताने तुम्हें शायद तुम्हारे घर वाले मारेंगे या फिर दोस्त और रिश्तेदार। उनके इस तानों का जवाब बोल के मत दो। तुम क्या करने वाले हो उसे एक मिस्ट्री की तरह छुपा के रखो, क्योंकि जीत का असली मजा तभी आता है जब लोग तुम्हारी हारने की उम्मीद लगा के बैठे हो। नंबर 3, हर चीज की केयर मत करो। हम इंसानों के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं और यही चीज हमें इस दुनिया के बेस्ट क्रिएचर्स से अलग बनाती है। अब देखो, इमोशंस होना अच्छी बात है, पर तुम्हें इतना भी इमोशनल नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठा के तुम्हें इमोशनल फूड बना दे। एक मिस्टीरियस मैन के अंदर भी इमोशंस होते हैं, पर वो हर चीज के ऊपर अपने इमोशन नहीं निकालता। वो सिर्फ सही चीजों के ऊपर अपना टाइम और इमोशन देता है। इसे इस तरह से समझो, मान लो कि तुम ट्रैफिक सिग्नल पे हो और अचानक कोई भिखारी तुम्हारे पास आता है। तुम उसके हालत देख के इमोशनल हो जाते हो और उसे 10 रुपए दे देते हो। लेकिन तब क्या होगा अगर उस भिखारी के जाने के बाद एक और भिखारी तुम्हारे पास आके इसी पैटर्न में भीख मांगे? क्या तुम इमोशनल होके उसे भी पैसे दोगे? पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक ये चीज हर तरफ होती है। ऑफिस में भी कोई तुमसे हेल्प मांगता है और तुम इमोशनल होके उसकी हेल्प कर देते हो, फिर भले ही तुम्हारा काम लेट हो जाए, जबकि तुम्हारी पीठ पीछे वही इंसान तुम्हें इमोशनल
फूल बना रहा होता है। एक मिस्टीरियस मैन ये गलती कभी नहीं करता। उसे ये पता होता है कि कहाँ पे और कितना इमोशनल होना है। सो तुम भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करो। नंबर 2, नजर को बाज की तरह तेज बनाओ। अब मेरी बात को गौर से सुनो। एक मिस्टीरियस मैन की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है अपने आसपास की चीजों का ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम बिना किसी से बात किए भी किसी के बारे में या उसकी आदतों के बारे में काफी कुछ जान सकते हो। किसी भी चीज या सिचुएशन को बारीकी से ऑब्जर्व करने की टेक्निक ही तुम्हें एक कंप्लीट मिस्टीरियस मैन बनाती है। जब तुम ऑब्जर्वेशन की टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लोगे तो तुम्हारा हर एक्शन लोगों के लिए एक मिस्ट्री होगी। लोग तुम्हें सीरियस भी लेंगे और तुम में इंटरेस्ट भी लेंगे। तो रोज लोगों को अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करने का प्रैक्टिस करो। नंबर 1, हर सिचुएशन में शांत रहना सीखो। जब भी तुम MS धोनी को याद करते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोग धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। इसका रीजन ये है कि ऑन फील्ड चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, धोनी हमेशा शांत रहते हैं। जिस टाइम पे पूरी टीम प्रेशर में होती है उस वक्त भी धोनी का रिएक्शन वैसा ही होता है, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हर सिचुएशन में शांत रहना ये एक मिस्टीरियस मैन की वन ऑफ द टॉप क्वालिटी है। ये साबित करता है कि तुम किसी भी सिचुएशन में अच्छे से डील कर सकते हो। और एक मजे की बात बताऊं, लड़कियां भी ऐसे मर्द ज्यादा पसंद करती है जो किसी भी गंभीर सिचुएशन में गुस्सा करने के बदले शांत हो जाए और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा हो। तो जब भी तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जिसमें तुम्हें गुस्सा आ रहा हो या फिर तुम्हें लगे कि तुम्हारा सब्र खत्म हो रहा है, तो ये सोचो कि वक्त तुम्हें आजमा रहा है। याद रखना, एक मिस्टीरियस मैन बनने के लिए हर सिचुएशन में शांत रह के उसे ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। जो लोग ये टेक्निक से सीख लेते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। अब अगर तुम भी एक मिस्टीरियस मैन की तरह लोगों के बीच अपनी एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो तो इन सभी टेक्निक्स को मास्टर करना सीख लो। याद रखना, शुरुआत का पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, पर जो कोई भी हिम्मत करके पहला कदम आगे बढ़ा लेता है उसके लिए आगे बढ़ने के सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।